दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और जासूस का हत्यारा। ये कुर्कबांड की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। कुर्कबांड और जासूस का हत्यारा। आदत के अनुसार कुर्कबांड चाय की चुस्कियों के साथ दैनिक धमाका की ताजा खबरें पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक खास खबर पर पड़ी। दैनिक धमाका। प्राइवेट जासूस की मृत्यु। बम्बई दिनांक 27 सितंबर। बंदरगाह से 12 किलोमीटर दूर प्राइवेट जासूस विक्रम गोखले की लाश समुद्र में तैरती हुई मिली। 20 घंटे से भी अधिक समय तक पानी में रहने के कारण लाश फूल गई थी। घटना की जांच कर रहे इंस्पेक्टर का विचार है कि विक्रम की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। कुर्कबांड ने कई बार इस खबर को पढ़ा। आज अखबारी चाटते रहोगे बांड भैया। ऑफिस नहीं चलना क्या? ऑफिस को मारो गोली। हम आज ही बम्बई चल रहे हैं। चलो। देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कब से कहता था कि इस जासूसी के धंधे में कुछ नहीं रखा। हमें बम्बई चलकर हीरो बनने की ट्राई करनी चाहिए। सेटअप। हम वहाँ हीरो बनने नहीं जा रहे हैं। तब तो तुम जरूर किसी हीरोइन से अपनी शादी की बात करने जा रहे होगे। मैं वहां न तो हीरो बनने जा रहा हूँ और न किसी हीरोइन से शादी की बात करने। फिर क्यों जा रहे हो? यह खबर पढ़ो, शाम जान जाओगे। मोटू उस खबर को पढ़कर बोला, इसमें कौन सी खास बात है? बम्बई जैसे महानगर में रोज बहुत से लोग मरते हैं। अगर एक प्राइवेट जासूस मर गया तो कौन सी आफत आ गई? विक्रम गोखले सिर्फ एक प्राइवेट जासूस ही नहीं, मेरे बचपन का दोस्त भी था। तब तो मैं अफसोस प्रकट करने वहां जरूर जाना चाहिए। मोटू। विक्रम गोखले स्कूल टाइम से एक चैंपियन तैराक था। वह पानी में डूबकर नहीं मर सकता। तो क्या तुम्हें शक है कि उसकी हत्या की गई है? हाँ, बम्बई जाने के पीछे यही वजह है। अगर मेरा शक सही निकला तो मैं उसके हत्यारे को सजा दिलाकर ही रहूंगा। यह तुम्हारा फर्ज है बांड भैया। उसी शाम कुर्कबांड और मोटू ट्रेन से बम्बई रवाना हो गए। अगले दिन ट्रेन निश्चित समय पर बॉम्बे वीटी पहुंच गई। कुर्कबांड और मोटू स्टेशन से सीधे विक्रम गोखले के घर पहुंच गए। कॉल बेल बजाने पर विक्रम की पत्नी ने दरवाजा खोला। कहिए, किससे मिलना है? आपसे मिलना भाभी जी। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम अनोखे लाल उर्फ कुर्कबांड है। मैं विक्रम के बचपन का दोस्त हूँ। वह तो मुझे मालूम है भाभी जी। उसकी मौत की खबर पढ़कर ही मैं यहाँ आया हूँ। विक्रम की पत्नी जिसका नाम आरती था, उन्हें अंदर ले आई। आप लोग हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए। तब तक मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। तकल्लुफ मत कीजिए भाभी जी। नाश्ता हम किसी होटल में जाकर कर लेंगे। बस आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जी। विक्रम का ऑफिस कहाँ है? उसके ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? यह सब आप क्यों पूछ रहे हैं? आप शायद न जानते हो, लेकिन मैं अवश्य जानता हूँ कि विक्रम एक चैंपियन तैराक था। अतः वह पानी में डूबकर नहीं मर सकता। मुझे शक है कि उसकी हत्या की गई है। और वाकई उनकी हत्या की गई है तो हम हत्यारे को खोजकर उसे सजा दिलाने आए हैं। ओह। उनका ऑफिस बैंक स्ट्रीट कैलाश बिल्डिंग के 5वें माले पर है। उनके ऑफिस में दो शख्स काम करते हैं। एक उनकी सेक्रेटरी मिस मीना गुलाटी और दूसरा उनका असिस्टेंट मिस्टर अजीत वाडेकर। क्या आज ऑफिस खुला होगा? जी हाँ। फिर ठीक है, बाकी पूछताछ मैं ऑफिस में कर लूंगा। अच्छा। विक्रम के ऑफिस में पहुंचकर कुर्बान ने मीना और अजीत को अपने आने का मकसद बताया। सर के हत्यारे को पकड़वाने में हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। गुड। सर अक्सर आपका जिक्र करते थे कि उनके बचपन का दोस्त आज हिंदुस्तान का सबसे सफल जासूस है। क्या आजकल विक्रम किसी केस पर काम कर रहा था? तुम लोगों ने उसे अंतिम बार कब देखा था? आजकल हम खाली थे। सर को हमने 4 दिन पहले यानी 15 सितंबर को ऑफिस खुलने के बाद देखा था। वह कुछ देर के लिए यहाँ आए थे। उस दिन उसके अंदर कुछ उस दिन उसके अंदर तुम लोगों ने कुछ चेंज पाया था? जी नहीं। वह यहाँ 10 मिनट रहे। यह समय उन्होंने कुछ सोचते हुए वही गुजारा था। क्या वह हमेशा ही है ऐसा करता था? मेरा मतलब 10 मिनट ऑफिस में रुक कर फिर चला जाता था। नहीं। ऐसा वह कुछ दिनों से ही कर रहे थे। याद करके बताओ, किस दिन से? मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन 5 तारीख थी। हम 3 से 6 फिल्म देखने का प्लान बना रहे थे। तभी एक फोन आया, जिसे सुनकर सर फौरन कहीं चले गए थे। फोन किसका था? कहाँ से आया था? इस बारे में विक्रम ने तुम लोगों को कुछ बताया था? नहीं। क्या उन्होंने कभी कोई केस तुम लोगों की जानकारी में लाए बिना हल किया था? नहीं। केस शुरू करने से पहले वह मेरे पास पूरा विवरण नोट करवाते थे। क्लाइंट से फॉर्म भरवाते थे।
उससे साइन करवाते थे, उसके बाद काम शुरू करते थे। अचानक कुर्बान को एक बात याद आई। विक्रम की एक खास आदत थी, वह जब किसी से बात कर रहे हो और उसके हाथ में कोई पेन या पेंसिल हो, तो वह आसपास या फिर हथेली पर कुछ लिखने लगता था। और फिर यह फोन हमेशा यहीं पर रखा रहता है। जी हाँ। कुर्बान विक्रम की सीट के पास जाकर खड़ा हो गया और मेज पर रखी चीजों का निरीक्षण करने लगा। 7 तारीख को फोन पर बात करते समय हो सकता है विक्रम ने कहीं कुछ लिखा हो। घूम फिरकर उसकी नजर टेलीफोन के पास रखे डेट पैड पर जा टिकी। इसको चेक करना चाहिए। उसने 7 तारीख वाला पन्ना खोला तो पाया कि उस पर पेंसिल से कुछ लिखकर काटा गया था। कुर्बान झुककर उस कटे हुए शब्द को पढ़ने की कोशिश करने लगा। अन्ना। हाँ हाँ, यही लिखा है। यह अन्ना अन्ना क्या है? मेरा मतलब यह यहाँ किसी आदमी या जगह का नाम अन्ना तो नहीं है। बम्बई में अन्ना नाम से एक ही आदमी मशहूर है और वह है अन्ना सेठ। जरा उस अन्ना सेठ की हिस्ट्री व ज्योग्राफी, मेरा मतलब है उसके बारे में जो भी जानकारी तुम्हें है विस्तार से बताओ। अन्ना सेठ बम्बई का सबसे रईस आदमी कहा जाता है। उसको कपड़ा मिले, केमिकल फैक्ट्रीज, 5 स्टार होटल और पानी के जहाज भी हैं उसके। इनके अलावा और भी न जाने क्या क्या धंधे हैं उसके। यह अचानक अन्ना सेठ में क्या दिलचस्पी होगी आपकी? 7 तारीख के पैड पर ना लिखकर काटा गया है। यह कहकर कुर्बान ने उन्हें विक्रम की आदत के बारे में बताया। सर का अन्ना सेठ से कभी कोई टच नहीं रहा। फिर डेट पैड पर उन्होंने उसका नाम क्यों लिखा? मेरे ख्याल से उसने विक्रम को कोई केस सौंपा होगा और साथ ही हिदायत भी दी होगी कि वह इस बारे में किसी को भी न बताए। यही वजह होगी कि उसने तुम लोगों से कुछ नहीं बताया और अकेले इस केस पर काम करता रहा। उसके हाथ उससे कोई सुराग लग गया होगा जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। आपकी थ्योरी सही लगती है मिस्टर बॉन्ड। लगती है मत को। इनकी थ्योरी हमेशा 60% सही होती है। अन्ना सेठ का दड़बा, मेरा मतलब है घर कहाँ है? जू पर समुद्र के किनारे उसका शानदार बंगला है। सुना आदमी बहुत कड़क है, नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता है। फिकर नोट। मक्खी तो क्या, हम हाथी भी बैठा देंगे उसकी नाक पर। मिस मीना, अन्ना सेठ को फोन मिलाओ। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। जब तक यह पता नहीं चलेगा कि उसने विक्रम को क्या काम सौंपा था, तब तक उसे हत्यारे का पता लगाना मुश्किल है। मीना ने डायरेक्टरी देखकर अन्ना सेठ के बंगले का फोन नंबर डायल किया। अगले पल, हेलो, यस मैं अन्ना सेठ के बंगले से बोल रहा हूँ। एक मिनट। मीना ने रिसीवर कुर्बान को थमा दिया। मिस्टर अन्ना से बात कराओ। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट तो मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से भी नहीं लेता, फिर अन्ना सेठ की तो बिसाती क्या है। ठीक है, मैं आपकी सेठ जी के सेक्रेटरी से बात कराता हूँ। कुछ देर बाद, हेलो, कौन है आप और आपको सेठ जी से क्या काम है? मुझे कुर्बान कहते हैं और मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। अब यह पूछताछ कार्य बंद करो और अन्ना सेठ से बात कराओ। इस समय वह एक अर्जेंट मीटिंग में बिजी हैं। मैं उन्हें खबर करता हूँ। 5 मिनट बाद, मिस्टर बॉन्ड, सेठ जी इस समय आपसे नहीं मिल सकते। आप रात 8 बजे बंगले पर आ जाए। ठीक है। मीना और अजीत से अन्ना सेठ के बारे में कुछ और जानकारी लेकर वह दोनों ऑफिस से बाहर आ गए। टैक्सी टैक्सी उनके करीब आ रुकी और दोनों उसमें बैठ गए। किसी बढ़िया से कबूतर खाने, मेरा मतलब है होटल चलो। मोटू इतना कहते ही टैक्सी चल दी और होटल सी मोर के सामने जा रुकी। कुर्बान और मोटू ने होटल में एक कमरा बुक कराया। बहुत हो गई जासूसी, अब पेट पूजा का इंतजाम करो। फोन करके ऑर्डर दे दो, तब तक मैं फ्रेश हो लूं। खाना खाकर दोनों सो गए। शाम को उनकी आंख खुली। फटाफट तैयार हो लो, चौपाटी घूमने चलते हैं। वहीं से ना सेठ के पास चलेंगे। 7:30 बजे तक कुर्बान और मोटू चौपाटी पर घूमते रहे। फिर पैदल ही अन्ना सेठ के बंगले पर पहुंचे। हमारा अन्ना सेठ से अपॉइंटमेंट है। आपका नाम? कुर्बान। मैं अंदर खबर करता हूँ। कुछ देर बाद वह दोनों अन्ना सेठ के सामने थे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम लोग जो कुछ पूछना चाहते हो कम से कम शब्दों में पूछो। आपने विक्रम गोखले को क्या काम सौंपा था? मैं किसी विक्रम गोखले को नहीं जानता। मैं प्राइवेट जासूस विक्रम गोखले की बात कर रहा हूँ। वह अपने क्लाइंट्स का पूरा रिकॉर्ड रखता है। तब तो रिकॉर्ड में यह भी लिखा होगा कि मैंने उसे क्या काम सौंपा था।
कम वक्त कुछ उगल ही नहीं रहा है। मिस्टर अन्ना के केस पर काम करते हुए विक्रम की हत्या हुई है, इसलिए मेरे लिए अब यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आपने उसे किस काम पर लगाया था। मेरे पास किसी भी तरह का काम करने वाले आदमियों की कोई कमी नहीं है। अपने किसी काम के लिए मुझे बाहरी आदमी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? और अब दफा हो जाओ यहाँ से। यह कहकर उसने मेज के नीचे लगा पुश बटन दबा दिया। तुरंत दाई ओर का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हुआ। इसका नाम गोगा है। यह एक ही गुस्से में भैंसे को गिरा देता है। मुझे तो यह खुद ही भैंसा लग रहा है। तूने मुझे भैंसा कहा? गोगा, इन दोनों को ध्यान से देख लो। अगर यह फिर कभी बंगले के आसपास नजर आए तो उनकी आंखें हॉस्पिटल में ही खुलनी चाहिए। ओके बॉस। अब तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ और कोशिश करना कि मेरा तुम्हारा कभी सामना न हो, वरना। सेठ, तुम्हारे इस कालिया पहलवान को देखकर तो मैं सचमुच डर गया हूँ। देखो न, मलेरिया के मरीज की तरह कांप रहा हूँ। और फिर कुर्कबांड दरवाजे पर पहुंचकर पलटा। सेठ, मेरा नाम कुर्कबांड है। दुनिया मुझे जेम्स बॉन्ड का 7वां एडिशन कहती है। मैं तुम्हें एक नेक्स्ट सलाह देता हूँ। अपने इस पहलवान को भला चाहते हो तो इसे समझा देना कि यह भूल से भी कभी हम पर हाथ न उठाए, वरना यह जिंदगी भर किसी पर हाथ नहीं उठा पाएगा। रे विक्रम के कातिल की बात, उसे तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। और अगर मुझे लगा कि उसके हत्या में तुम्हारा भी हाथ है तो मैं तुम्हारी खटिया खड़ी करके बिस्तर बांध दूंगा। वहां से दोनों सीधे होटल पहुंचे और खा पीकर सोने के लिए लेट गए। अन्ना सेठ ने तो मैं अंगूठा दिखा दिया, अब क्या करोगे? यही सोच रहा हूँ। कुर्कबांड और मोटू के साथ बंगले से बाहर आ गया था। तभी खट खट खट, देखो तो कौन है। मोटू ने जैसे ही दरवाजा खोला, डिशुम। आह! मोटू चलकर बॉन्ड के पास आ गिरा। उसके पीछे 4 व्यक्ति भी घुस आए। यह क्या लफड़ा भैया? अपना सामान समेटो। तुम दोनों इसी समय दिल्ली वापस जा रहे हो। अम्मा मिया, आज ही तो हमने बम्बई में कदम रखा है। जरा अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, आमिर खान आदि आदि से मुकालात आई मीन मुलाकात तो कर लेने दो, फिर चले जाएंगे। तुम लोग इसी समय जाओगे। अगर खुद चलकर नहीं गए तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हारी पैकिंग करके तुम्हें गाड़ी में सवार करा आएंगे। तब तो यार तुम यही करो। अपने पैर से चलकर जाने का तो हमारा कतई मूड नहीं है, मरवा दिया बांड भैया ने। सेठी, रंजन, शुरू हो जाओ, लेकिन ख्याल रखना मर न जाए सिर्फ हाथ पैर तोड़ने। अगले पल भीषुम भीषुम, आह! उफ! दो गुंडों द्वारा रिवॉल्वर ताने होने के कारण कुर्कबांड और मोटू मार खाते रहे। धड़ाक धड़ाक। अचानक कुर्कबांड को मौका मिल गया। बहुत चला लिए तूने हाथ पैर। और इससे पहले कि दोनों रिवॉल्वरधारी कुछ समझ पाते, कुर्कबांड ने उस व्यक्ति को उन दोनों पर उछाल दिया। अरे उफ! फिर कुर्कबांड ने बाज की तरह झपटकर दोनों के हाथों से उनके रिवॉल्वर छीन लिए। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं ले, वरना खोपड़ी में हवा आने जाने के लिए खिड़की बना दूंगा। यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं चाहता तो इस समय तुम चारों को ऊपर भेज सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। मोटू, इनके हाथ पैर बांधकर इन्हें दिखाओ कि रुई की कैसे धुनी जाती है। मोटू ने चारों को रस्सी से बांधा और धड़ाक धड़ाक। आह! उफ! उन्हें लात घुसे मार मार कर मोटू की सांस फूल गई। हफ! थोड़ा सुस्ता लो, फिर धुनाई शुरू करता हूँ। रहने दे, इतना ही काफी है। सामान समेटो, हमें इसी समय होटल छोड़ना है। हेलो बॉस से बात कराओ। मैं रंजन बोल रहा हूँ। प्लीज होल्ड ऑन। अगले पल। हेलो रंजन, क्या क्या रहा? रंजन ने सेठ कुर्कबांड, अपने पिल्लों को हम पर भोगने के लिए बेचकर तुमने हमें यकीन दिला दिया है कि विक्रम की मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अब अपने गले की नाप भी दे दो ताकि मैं तुम्हारे लिए फांसी का फंदा तैयार करवा सकूं। जब तक तुम मेरे लिए फांसी का फंदा तैयार करवाओगे तब तक मैं तुम दोनों की कब्रें बनवा दूंगा। फिलहाल तो अपने पिल्लों को हॉस्पिटल भिजवाओ। 10 मिनट बाद। अब हम कहाँ जा रहे हैं? किसी दूसरे होटल में डेरा डालने। उधर। एसपी खांडेकर से बात कराओ। होल्ड कीजिए। कुछ क्षणों पश्चात। हेलो एसपी खांडेकर स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूँ खांडेकर। ओ सेठ जी, कहिए कैसे याद किया? तुम्हारे रहते 2 परदेसी कुत्ते हमारे इलाके में आकर भौंकने लगे हैं।
मुझे उनकी भौं से बड़ी परेशानी महसूस हो रही है। उनका नाम पता बताइए, अभी अंदर अंदर करा देता हूँ। नाम कुर्कबांड और मोटू है। कुछ देर पहले तक तो होटल सीम और रूम नंबर 55 में थे। अब पता नहीं वहां होंगे भी या नहीं। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे इसे पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, कुर्कबांड का फोल्डर उसके अंदर। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद इसे पार्ट 2 में।